एक विकसित राष्ट्र निर्माण के लिए बच्चे सबसे महत्वपूर्ण संपदा हैं। बच्चे भावी कर्णधार हैं। हमें यदि विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमको सबसे अधिक ध्यान अपने बच्चों पर देना होगा। एक विकसित राष्ट्र तभी बन सकता है जब हमारे बच्चे जो कल के नागरिक हैं वे प्रतिभाशाली हों, वे सर्वगुण संपन्न हों, तन मन धन सब उनके पास हो और उनके पास एक विकसित राष्ट्र में जीने की आदत हो, तभी हम राष्ट्र को विकसित बना सकते हैं। हमें यह याद रखना होगा कि आज उन्हें हम कुछ ऐसे स्वर्णिम पल दें जिससे वे आगामी कुछ दशकों तक याद रखें, तभी विकसित राष्ट्र की कल्पना हो सकती है। अन्यथा यह कोरी कल्पना कभी पूरी नहीं होगी। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें एक विकसित राष्ट्र निर्माण की अवधारणा को धरातल पर उतारना होगा। उसके जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं उन्हें काफी मजबूती से निर्मित करना होगा। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ काम है वह है बच्चों का निर्माण। बच्चों का चरित्र निर्माण राष्ट्र के निर्माण के लिए उसी तरह से आवश्यक है जिस तरह से कि एक बहुमंजिला भवन बनाने के लिए उसके स्तंभों का मजबूती से संपूर्ण प्रामाणिक ढंग से निर्माण होना आवश्यक है, अन्यथा बहुमंजिला भवन नहीं टिकेगा। ठीक उसी तरह से हमें आज अपने बच्चों को ऐसे स्वर्णिम पल देने की आवश्यकता है जिसे वे याद रखें, उनके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ सके। यह कैसे संभव है? यह तभी संभव है जब हम अपने बच्चों के लालन पालन और उनकी शिक्षा दीक्षा को प्राथमिकता के सबसे ऊपर रखें। अगर हमारे जीवन में कुछ प्राथमिकताएं हैं तो उनमें सबसे ऊपर की प्राथमिकता बच्चों के चरित्र निर्माण, उनके विकास, उनके संवर्धन और उन्हें सर्वगुण संपन्न बनाने का होना चाहिए। हमें जीवन में आदर्शों को ध्यान में रखकर अपने बच्चों के अंदर संस्कृति सभ्यता की मर्यादा के अनुरूप जीवन जीने की आदत डालनी होगी। अगर हम आदर्शों को महत्व नहीं देंगे तो हमारे बच्चे सुसंस्कृत होंगे नहीं और वे भावी राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार नहीं हो सकते। वही काम कर लो जो आपको अच्छा लगता है, ऐसा कहकर छोड़ देने से हमारे बच्चे दिशा विहीन हो जाएंगे। उनके मन के अनुकूल काम करने की स्वतंत्रता, मन के अनुकूल पढ़ाई करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु जिन चीजों के विषय में उन्हें ज्ञान नहीं है उसका भरपूर ज्ञान उन्हें देने की आवश्यकता है ताकि उनका जीवन एक आदर्श मानव का हो। उनके बाधाओं और तनावों को पहचान कर उसे समाप्त करने की दिशा में प्रत्येक अभिभावक को, प्रत्येक माता पिता को
सर्व प्राथमिकता देकर उनकी बाधाओं को समाप्त करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करें और संबंधित लोगों से साझा भी करें। आज इस डिजिटल क्रांति के युग में ढेर सारी सूचनाएं अत्यंत सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं। उसमें बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे काम के कम हमें बाधा पहुंचाने वाली ज्यादाएं हैं। उनके बीच में उनका कैसे हम विश्लेषण करें, कैसे संग्रहण करें और कैसे उनकी एनालिसिस कर हम अपने बच्चों को सही जानकारी उपलब्ध करा सकें, यह एक चुनौती भरा काम है। इस पे हमें ध्यान देना होगा। इसलिए लक्ष्य निर्धारित कर संबंधित लोगों को विचारों को लेकर, विशेषज्ञों का विचार लेकर हम अपने बच्चों का लालन पालन सर्व प्राथमिकता के आधार पर करें। विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें, अच्छे भविष्य की कल्पना करें, नित्य प्रति ईश्वर की आराधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, जिसे देखकर हमारे बच्चे उसे अनुकरण कर अपने जीवन में उतार सकें और अपनी संस्कृति सभ्यता को अपने जीवन में समावेशित कर उसे भावी राष्ट्र के निर्माण में लगा सकें। कहा गया है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। आज का बच्चा कल का नागरिक और आने वाले दिनों का संपूर्ण जिम्मेवार होने वाला है। इसलिए हमें अपने बच्चों को उत्कृष्ट जीवन जीने के लायक बनाने के लिए अथक प्रयास करने की आवश्यकता है। यही भावी राष्ट्र निर्माण में सहायक होगा। आशा है आप अपने बच्चों के आचरण, व्यवहार और उनके भावी जीवन को तराश कर उन्हें बहुमूल्य चरित्र का संपदा प्रदान कर देश के निर्माण में सहायक होंगे। धन्यवाद।